स्वागत है दोस्तों डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको भीतर तक हिला देगा। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। हिमाचल के कुलधरा से 7 किलोमीटर ऊपर एक पुरानी पगडंडी के आखिर में खड़ा था ब्लैकवुड मैनर। पत्थरों से बना 3 मंजिला भवन जिसकी खिड़कियों से अब सिर्फ हवा आती थी और कभी कभी किसी के चलने की आहट। 50 साल से बंद पड़ा था यह मिशन हाउस। लोग कहते थे वह प्रार्थना अब इंसानों की आवाज में नहीं होती, लेकिन समीर को डर नहीं लगता था। मेरा डिसर्टेशन एक असली रेनोवेशन प्रोजेक्ट पर है। इस मिशनरी हाउस को फिर से खड़ा करना चाहता हूं। प्रोफेसर ने इजाजत दी और समीर अपनी मंगेतर अनुष्का के साथ वहां पहुंचा। पुरानी जीप से शाम 4 बजे के करीब समीर नीचे उतरा। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी और मौन में छुपा एक अजीब कंपन। अनुष्का ने पहली नजर में ही वो इमारत देखी और कुछ सेकंड तक बिना बोले रही। यह जगह कुछ बोलती सी लग रही है, अनुष्का ने धीमे से कहा। समीर मुस्कुराया। बोलती नहीं सुनती है, देखना 1 हफ्ते में यह जगह नई लगने लगेगी। वो दोनों मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा लोहे का था और उस पर जंग के साथ साथ किसी ने क्रॉस का चिन्ह उकेरा था जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। समीर ने चाबी घुमाई, दरवाजा चटका, फिर खुल गया और एक अजीब सा धुआं जैसे बाहर निकला। किसी ने जैसे अभी अभी मोमबत्ती बुझाई हो। अंदर अंधेरा था। अनुष्का ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर जीसस की धुंधली तस्वीरें, कुछ टूटे हुए बेंच और एक मेज पर पड़ा था प्रार्थना पुस्तक का फटा हुआ पन्ना। समीर सीढ़ियों की तरफ गया। तभी अनुष्का बोली, रुको, क्या तुमने सुना? क्या कोई फुसफुसा रहा था जैसे प्रार्थना पढ़ रहा हो। अनुष्का, यह तुम्हारा वहम है? वो ऊपर गए। कमरा नंबर 3 में ठहरने का फैसला किया। कमरे में लकड़ी का पुराना बेड, एक छोटा सा अलमारी और दीवार पर एक क्रॉस जो उल्टा लटका था। अनुष्का कुछ कहना चाहती थी पर चुप रही। रात 2 बजे अनुष्का की नींद खुली। दरवाजा आधा खुला था, हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। कमरे के बाहर से आ रही थी किसी लड़की की आवाज, धीमी लेकिन साफ। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी द नेम। अनुष्का ने समीर को उठाया। सुनो, कोई प्रार्थना कर रहा है बाहर। समीर उठा। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने बारिश में चलकर अंदर कदम रखा हो, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल सूखा था। अनुष्का ने पलटकर समीर की तरफ देखा। हम अकेले नहीं हैं। इस जगह में कोई है जो बस सुनता नहीं, प्रार्थना भी करता है। उस रात जब बिजली कड़कने लगी थी, अनुष्का का दिल यूं धड़क रहा था जैसे किसी ने उसे किसी ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया हो। हवाएं खिड़की के शीशों को पीट रही थीं और पुराना मठ की दीवारों से जैसे कोई सिसकियां टकरा रही हो। वो बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली और पूरे कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी, मगर हवा फिर भी चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा बिना छुए थोड़ा सा खुला। अनुष्का की सांस अटक गई। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलता गया और अंधेरे में से कोई परछाई भीतर चली आई। ना कोई चेहरा, ना कोई पांव, सिर्फ एक गाढ़ी काली परछाई। वो अपने आप कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई और वहां बस उसे घूरने लगी। अनुष्का डर के मारे कांपने लगी। उसने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, प्लीज गॉड। पर उस परछाई ने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो अनुष्का के बहुत पास बिस्तर के एकदम किनारे आ गई और फिर अनुष्का के कानों में एक ठंडी सी फूंक सी पड़ी, छोड़ दे यह जगह, तू नहीं समझेगी। अनुष्का ने चीख मारनी चाहिए कर गला बंद हो गया। वो चाह कर भी हिल नहीं पाई। उसकी पूरी देह जैसे किसी ने जकड़ ली थी। फिर अगले ही पल परछाई ने अपने हाथ धीरे धीरे उसकी आंखों की ओर बढ़ाए। अनुष्का जोर से चीखी और अचानक सारा कमरा शांत हो गया। दरवाजा पहले जैसा बंद था, कोना खाली और हवा भी थम चुकी थी, पर अनुष्का की सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके तकिए पर किसी और के गीले हाथों के निशान थे।
सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो गलियारे में अनुष्का एक कोने में बैठी थी, सिर घुटनों में दिए हुए चुप। समीर ने जब उसे देखा तो चौंक गया। अनुष्का, तुम यहां इस वक्त, सब ठीक तो है? अनुष्का ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था। समीर, यहां कोई और भी है? यहां कुछ है, लेकिन वो गॉड नहीं है। उस रात बारिश थम गई थी, लेकिन अनुष्का की सांसें अब भी तेज चल रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली थीं। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जो न खिड़की से आ रही थी न पंखे से। उसने धीमे से कंबल ओढ़ लिया और करवट बदली। तभी एक सरसराहट हुई। शायद चूहा है, अनुष्का ने खुद से कहा, लेकिन दिल अंदर से कांपने लगा। फिर कुछ गिरने की आवाज आई, बिल्कुल पास से। अनुष्का उठकर बैठ गई। कमरे में धुंधली रोशनी थी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे बंद किया था। धीरे धीरे वह बिस्तर से उतरी। ठंडी जमीन पर पैर रखते ही उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें थम गई। तू यहां नहीं रह सकती। यह आवाज अनुष्का के ठीक कान के पास से आई थी। वो बिजली की तरह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था कि कौन है। उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब नहीं आया, मगर अलमारी के शीशे पर एक अजीब धुंधली परछाई दिख रही थी, उल्टी टेढ़ी, जैसे इंसान की हो ही ना। अनुष्का पीछे हटी। तभी बल्ब हल्का हल्का झपकाने लगा। पंखा खुद ब खुद बंद हो गया और अब उस परछाई ने आंखें खोली। साफ लाल आंखें जो सीधे अनुष्का को घूर रही थी, मगर वहां कोई जिस्म नहीं था, बस परछाई थी। अनुष्का ने डर से आंखें बंद कर लीं। फिर एक पल के लिए सब शांत हो गया और तभी, तू मेरी जगह ले रही है अनुष्का? उस परछाई ने उसका नाम लिया। अनुष्का चीख पड़ी और अचानक उसकी मंगेतर समीर दौड़ता हुआ कमरे में आया। क्या हुआ अनुष्का? किससे बात कर रही थी? अनुष्का फटी आंखों से उसे देख रही थी। समीर कोई था यहां अलमारी में? वो मुझे देख रहा था। समीर ने दरवाजा खोला। कुछ नहीं था, कोई नहीं है, तुम बस गरी हुई हो। लेकिन अनुष्का जानती थी वो सच था, और शायद वो अब उसके पीछे नहीं, उसके अंदर आ चुका था। एक रात अनुष्का की आंख अचानक खुली। कमरे में एक अजीब सी गंध फैली थी, जैसे खून की। पंखा बंद था, हवा ठहरी हुई। अनुष्का ने करवट ली तो महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल पास से उसे देख रहा हो। धीरे से उसने आंखें खोली और सामने दीवार की ओर देखती उसकी अपनी परछाई। अब दीवार पर नहीं, पलंग के सामने जमीन पर खड़ी थी कि कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परछाई बस टिकी रही और फिर धीरे धीरे वो दीवार की ओर सरकने लगी, लेकिन पैर जमीन पर नहीं थे। अनुष्का चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकली। उसका शरीर बर्फ हो चुका था। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी और कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन जैसे ही लाइट जली, परछाई गायब हो चुकी थी। अनुष्का भागकर पुराना मठ के एक छोटे प्रेयर रूम में पहुंची। वहां बैठी एक बुजुर्ग सिस्टर मार्था ने अनुष्का को देखा और कहा, तुमने उसे देख लिया है ना? अब वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अनुष्का चौंकी। आपको कैसे पता? सिस्टर मार्था ने कांपते होठों से कहा, क्योंकि मैं भी उससे मिल चुकी हूं और वो इंसान नहीं। अब अनुष्का की सांसें तेज हो गईं। सिस्टर ने पास की अलमारी से एक पुराना चिट्ठियों से भरा बक्सा निकाला और अनुष्का को देते हुए कहा, यह सब उसी की कहानियां हैं जो इस पुराना मठ में सालों से होती आई है, लेकिन अब की बार वह और गहरी हो गई है। और तभी पुराना मठ की घंटी खुद ब खुद 3 बार बजी, जबकि घड़ी की सुइयां 3 बजे पर थीं। 1.5 आवर शुरू हो चुका था। रात के 1:30 पर होंगे। अनुष्का की नींद अचानक टूटी। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा भर गई थी, जैसे कोई खिड़की खुली छोड़ दी हो, पर खिड़की बंद थी। उसने करवट ली, तभी जैसे कोई कांच जमीन पर गिरा हो। धीरे से उसने सिर घुआ। अनुष्का कमरे के कोने में रखा शीशा दरारों से भरा हुआ था। वो जो नया शीशा अनुष्का ने खुद रखा था अपने मेकअप के लिए, अब उसमें से कोई उसकी तरफ देख रहा था। चेहरा धुंधला, पर बिल्कुल अनुष्का की शक्ल जैसा। आंखें सीधी, उसकी आंखों में बिल्कुल स्थिर। लेकिन अनुष्का का चेहरा तो तकिए पर था, तो शीशे में उसका अक्स कैसे? अनुष्का घबरा गई। धीरे धीरे वह उठी और पास गई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। तू देख तो सही, असली चेहरा कौन सा है?
वो पलटी, पीछे कोई नहीं था। पर जब फिर से शीशे की ओर देखा, अब शीशे में उसकी शक्ल धीरे धीरे बदल रही थी। चेहरा लंबा होता जा रहा था, आंखें गड्ढों जैसी और होंठ फटे हुए जैसे किसी ने उसका मुंह सिल दिया हो। अनुष्का चीखते चीखते बस रुक गई। तू अब मेरी तरह दिखेगी, वो आवाज आई और फिर शीशा जोर से फूटा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। अनुष्का वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली सब कुछ सामान्य था, पर शीशा गायब था। ना कांच ना आवाज, सिर्फ अनुष्का के चेहरे पर एक हल्की सी तट की लकीर जो रात में वहां नहीं थी। अनुष्का ने तय कर लिया था, अब और नहीं। यह सब जो उसके साथ हो रहा था वो महज एक वहम नहीं था। उसे पुराना मठ के बारे में कुछ पता करना था। वो पुराना मठ जहां अब कोई आता जाता नहीं, जिसकी घंटियां सालों से नहीं बजी और जहां के तहखाने में ओए अब भी मौजूद है। दोपहर के वक्त अनुष्का अकेली पुराना मठ पहुंची। बाहर का दरवाजा सड़ चुका था और लोहे की जाली पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना झूमर जो हर हिलती हवा पर थोड़ा थोड़ा झूल रहा था। मैं पागल नहीं हूं, अनुष्का बड़बड़ाई। अगर यहां कुछ है तो मैं जानकर रहूंगी। पुराना मठ के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा था लकड़ी का, जिसे धकेलते ही जमीन की ओर जाती सीढ़ियां दिखाई दी। तहखाना नीचे उतरते ही एक तेज गंध से उसका सिर चकराने लगा, जैसे कहीं कोई गला हुआ मांस हो या फिर पुराना लहू। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारें सीलन भरी थीं, लेकिन एक कोना ऐसा था जो बाकियों से अलग दिख रहा था। ईंटें अलग थीं, जैसे बाद में किसी ने वहां दीवार खड़ी की हो। और तभी दीवार के पीछे से किसी ने खटखटाया। अनुष्का ठिठक गई, सांसें रुक सी गई। फिर एक धीमी सी आवाज का कोई है। अनुष्का के हाथ से मोबाइल गिरा और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक और दस्तक आई, कृपया मुझे बाहर निकालो। दीवार के पीछे कोई था, जिंदा या कुछ और? अनुष्का ने पीछे देखा, कोई नहीं, पर सामने दीवार से अब आवाजें साफ आ रही थी। मुझे बंद कर दिया गया था। मैं एलिजा हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे देखा था। अनुष्का का खून ठंडा हो गया। किसे देखा था? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर एकदम नजदीक से एक गूंजती हुई फुसफुसाहट, जिसे अब तू देख रही है। और तभी पीछे से किसी ने अनुष्का का कंधा पकड़ लिया। अनुष्का बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल के बिस्तर पर अनुष्का बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खुल तो गई थीं, लेकिन अब भी वह किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। फादर डैनियल, जोसेफ और डॉक्टर कपूर उसके पास खड़े थे। उसे वापस लाने का एक ही रास्ता बचा है। फादर डैनियल ने फुसफुसाया। क्या? डॉक्टर ने पूछा। वही कमरा, पुराना मठ का वह तहखाना जहां सब शुरू हुआ था। रात 3:15 पुराना मठ के दरवाजे भयंकर हवा से कांप रहे थे। फादर डैनियल, डॉक्टर और अनुष्का तीनों नीचे तहखाने की ओर बढ़े। अनुष्का की आंखें अब भी सुनी थीं, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस गुप्त तहखाने की ओर बढ़ रहे थे, मानो कोई उसे बुला रहा हो। तहखाने का बंद दरवाजा खोला गया। उस कमरे में गुप्त अंधेरा था। मोमबत्ती जलाई गई। अनुष्का वहीं एक कोने में जाकर बैठ गई और बुदबुदाने लगी। मेरे अंदर वही है जिसने उस लड़की को मारा था, जिसने फादर डैनियल को जला दिया था और जिसने मुझे चुना है। फादर डैनियल ने क्रॉस निकाला और जोर से प्रार्थना शुरू की। अनुष्का चीख उठी। उसकी आवाज अचानक बदल गई। तुम्हारा गॉड यहां नहीं आता फादर डैनियल, ये मेरा घर है अब। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरे में सिर्फ उसकी दहाड़ रह गई। मैं एलिजा हूं। मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। यही मैंने न्याय मांगा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब सबकी बारी है। फादर डैनियल कांप रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने पवित्र जल अनुष्का पर छिड़का और चिल्लाया, तेरे जैसे शैतान की जगह नर्क है। इस शरीर को छोड़ दे एलिजा। अनुष्का जोर से हिली। उसके मुंह से धुएं की तरह कुछ निकला। एक काली छाया दीवार पर जाकर भड़की और फिर धड़ाम कमरा शांत हो गया। अनुष्का बेहोश होकर गिर गई। 4 दिन बाद अनुष्का अब ठीक थी। उसे पिछले कुछ दिनों की कुछ भी याद नहीं थी। फादर डैनियल ने पुराना मठ के तहखाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, लेकिन पुराना मठ के पीछे जो पुराना घंटा घर था, वहां अब भी एक खिड़की से कभी कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती थी।
वही सफेद कपड़े, वही अधला चेहरा और होठों पर सिर्फ 3 शब्द में फिर लौटूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करना मत भूलना। अब सुनते हैं अगली कहानी। कभी सोचा है कि जो सिंदूर किसी औरत की मांग में सजता है वही उसकी मौत की वजह बन जाए तो? कभी सुना है कि किसी श्रृंगार के सामान में किसी आत्मा की कैद हो? यह कहानी है एक ऐसे सिंदूर की जो सिर्फ मांग में नहीं सजता बल्कि आत्मा में उतर जाता है। कहानी है काव्या की, जिसने अनजाने में खोला एक बक्सा जिसमें कैद था एक शार्प, एक साया और एक अधूरी कहानी जो अब पूरा होना चाहती है। हर रात उस बक्से से उठती लाल धुंध, हर सुबह काव्या की मांग में खुद ब खुद भरता सिंदूर और एक अनदेखी औरत की परछाई जो आईने में मुस्कुराती है। यह सिंदूर शापित श्रृंगार है जहां श्रृंगार नहीं, मौत आती है सजने। अब अगर हिम्मत है तो सुनो, पर ध्यान रखना, क्योंकि यह कहानी जितनी ज्यादा पास आएगी उतनी ही गहराई तक उतर जाएगी। तुम्हारी रूह में काव्या की शादी को बस 2 ही महीने हुए थे। उसका ससुराल मध्य प्रदेश के चंद्रपुर नाम के एक पुराने कस्बे में था। चारों तरफ हरियाली, लेकिन हवा में कोई अजीब सी नमी और ठहराव, जैसे इस गांव में वक्त भी रुक गया हो। काव्या की सास सरला देवी बहुत सख्त थी। हर काम में परंपरा और नियम का पालन कराना उनकी आदत थी। शादी के 1 हफ्ते बाद सरला देवी ने काव्या को घर के पुराने कमरे की चाबी दी जो हमेशा बंद रहता था। जा, वहां जाकर सफाई कर, पर किसी भी सामान या बक्से को नहीं छेड़ना, वो बुजुर्गों का सामान है, शांता बोली। काव्या ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। धूल से भरा कमरा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक कोने में रखा लकड़ी का भारी भरकम बक्सा काले रंग का जिस पर लाल धागा लिपटा हुआ था। काव्या ने जैसे ही झाड़ू लगाए, बक्से का एक कोना खुद ब खुद खुल गया। उसका दिल धड़कने लगा। बक्सा जिसे छूने की भी मनाही थी अब सामने खुला पड़ा था। उसने धीरे धीरे ढक्कन उठाया। अंदर थी एक लाल रंग की सिंदूरदानी धातु की बनी हुई, लेकिन उसका रंग कुछ अलग था, जैसे किसी की आंखें भरी हों, खून से वैसा ही गाढ़ा लाल रंग। काव्या ने जैसे ही उंगली से उसे छुआ, उसे एक झटका लगा। काव्या पीछे से आवाज आई। वो चक्की पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। पसीना उसके माथे से बहने लगा, लेकिन ठंड से कांप भी रही थी। अचानक उसे अपनी मांग में कुछ गरम गरम सा महसूस हुआ। आईने में देखा, उसकी मांग में सिंदूर लगा था, लेकिन उसने तो लगाया ही नहीं था। वो पीछे मुड़ी। सिंदूर की डिब्बी अब खुली थी और डिब्बी के पास हल्की सी स्याह परछाई। काव्या के कदम पीछे हटे। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काव्या को होश आया तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर थी। सामने उसका पति आदित्य बैठा था। तुम कमरे में बेहोश पड़ी थी, सब ठीक है? आदित्य ने पूछा। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं, शायद थक गई थी, लेकिन वह जानती थी जो उसने देखा था, महसूस किया था, वो सपना नहीं था। उस रात काव्या ने फिर उस बक्से के बारे में पूछना चाहा, लेकिन सरला देवी ने आंखें तरेर दी। उस कमरे की कोई बात नहीं करेगा। अगली सुबह से ही काव्या को कुछ अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में एक औरत आती, माथे पर लंबा सिंदूर, लेकिन चेहरा झुलसा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी, और वह धीमे से कहती, तूने मेरा सिंदूर छुआ है, अब उस पर तेरा ही हक है। काव्या चीख कर उठ जाती। अब रोज सुबह उठने पर उसकी मांग में सिंदूर लगा होता, वही गाढ़ा, वही चमकदार, जो किसी आम डिब्बी से नहीं लग सकता। एक शाम जब काव्या रसोई में थी तो खिड़की से उसे फिर वही औरत दिखी, झुकी हुई, बाल बिखरे हुए, पर उसकी आंखें सीधे काव्या को घूर रही थी। रात को काव्या ने वही सिंदूरदानी लेकर ध्यान से देखा। नीचे कुछ उकेरा हुआ था, मृणालिनी देवी, रक्षित सिंदूर, काला विधान, उसके साथ में एक शब्द और लिखा था, जिसने इसे छुआ उसका प्रेम अमर पर जीवन श्रापित। काव्या का शरीर सुनना पड़ गया। उसने तय कर लिया, अब वो इस सिंदूर की सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी, और उस सच्चाई तक जाने का रास्ता उसे उसी गांव की पुरानी कालेश्वर बावड़ी से शुरू करना होगा, जहां कहा जाता है कि एक बार कोई गया तो फिर लौट कर नहीं आया। रात के ठीक 12 बजे काव्या अपने लाल दुपट्टे में लिपटी उस रास्ते पर निकल पड़ी जो गांव के बाहर पुरानी कालेश्वर बावड़ी तक जाता था। रास्ता वीरान था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें और हर पेड़ की छांव मानो किसी साए जैसी लग रही थी।
गांव में इस बावड़ी को लेकर कई डरावनी कहानियां थीं। कहा जाता था जहां कालेश्वर बावड़ी है वहां 5 आत्माएं बसती हैं और छठी बनती है वो जो सच्चाई जानने आए। काव्या ने डर को झटकते हुए कदम बढ़ाए। बावड़ी के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ों में अगरबत्तियों के जले हुए निशान और सड़े फूल खरे थे। पास ही मिट्टी में कुछ लाल धागे गड़े थे, जैसे किसी ने कुछ बांध रखा हो। काव्या ने जैसे ही बावड़ी में झांका, नीचे की गहराई से एक औरत की आवाज आई, जो मेरा सिंदूर ले जाए वो खुद को भूल जाए। काव्या पीछे हटने ही वाली थी कि उसकी आंखें बावड़ी की दीवारों पर एक चिन्ह पर टिक गई। एक त्रिकोण जिसके भीतर एक लाल बिंदी और उसके नीचे लिखा था, मृणालिनी की मृत्यु यहीं हुई थी। काव्या को एक झटका लगा। उसके दिमाग में वही शब्द गूंजने लगे जो सिंदूरदानी के नीचे खुदे थे, मृणालिनी देवी। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। उसने घबराकर पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ी थी एक छाया। सफेद साड़ी, लहराते बाल और मांग में वही सिंदूर, गाढ़ा, चमकदार और टपकता हुआ। आवाज आई, तेरे प्रेम की कसम, तुझे अब पीछे नहीं हटना, मेरी कहानी तुझ में पूरी होगी। काव्या बेहोश हो गई। जब वो जागी तो उसके हाथ में एक जली हुई किताब थी जिसकी पहली पंक्ति थी, मृणालिनी जिसने सिंदूर को श्राप में बदला। अब क्या काव्या उस किताब से मृणालिनी की सच्चाई जान पाएगी? रात ढल चुकी थी। काव्या अब अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में वो जली हुई किताब थी जिसके हर पन्ने जैसे राख में लिपटे हों, पर शब्द अब भी दिखते थे, जैसे किसी ने आग में भी इन लफ्जों को बचा लिया हो, मैं मृणालिनी हूं। पहला वाक्य ही जैसे काव्या की रूह में उतर गया। कहानी शुरू होती है राजपुर गांव से, जहां मृणालिनी नाम की एक औरत को एक तांत्रिक ने अपने काले जादू की साधना का माध्यम बनाया था। मृणालिनी एक आम स्त्री थी, भोली, सीधी, अपने पति पर जान देने वाली। लेकिन उसका पति अभयनाथ तांत्रिक साधना में अंधा था। उसने मृणालिनी से झूठ कहा, अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करती है तो अपनी मां का सिंदूर कालेश्वर बावड़ी में बहा दे। मृणालिनी ने वैसा ही किया और बस उसी रात से उसका श्राप शुरू हुआ। बावड़ी का पानी लाल हो गया। मृणालिनी की मांग से सिंदूर हटाया नहीं, खून बनकर टपकने लगा और अभयनाथ ने उसी सिंदूर से काला यज्ञ रचाया। लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया। मृणालिनी की आत्मा आज भी उसी अधूरे यज्ञ की आग में जल रही है। किताब का आखिरी बचा हुआ वाक्य था, जो इस सिंदूर को हाथ लगाएगा उसमें मेरी अधूरी पूजा फिर से शुरू होगी। काव्या ने किताब को बंद किया। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उसके कमरे की दीवार पर लगे शीशे में अब खुद उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी मांग में हल्की सी लाल झलक दिखी। एक सेकंड के लिए बिल्कुल वैसा ही सिंदूर जैसा उस बक्से में था। दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया और अंदर गूंजने लगी एक आवाज, अब अगला भाग तुझ में पूरा होगा। काव्या रात के 3 बजे एक अजीब सी आवाज से उठी। कमरे की छत से टप टप करके कुछ गिर रहा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा, सफेद छत पर छोटे छोटे लाल बिंदु थे, बिल्कुल सिंदूर जैसे। काव्या की सांसें थम गई। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, फर्श पर एक गोल सिंदूरी घेरा बना हुआ था और बीच में रखी थी वह पुरानी किताब जो उसने खुद अलमारी में बंद की थी। किताब अपने आप खुली, पन्ने पलटे और वहां लिखा था, सिंदूर अब तुझ में सनुष्का है, अगला अर्घ्य दे। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसे अचानक याद आया, उस बक्से में किताब के नीचे एक तस्वीर भी थी जो उसने ध्यान से देखी नहीं थी। उसने बक्सा खोला और जैसे ही तस्वीर निकाली उसका कलेजा कांप गया। तस्वीर में मृणालिनी खड़ी थी, लेकिन पीछे उसकी तरह दिखती हुई एक और औरत थी। काव्या, यह मैं कैसे हो सकती हूं? काव्या की आवाज कांप रही थी। अब कमरे की दीवार पर लिखे दिखने लगे शब्द, पिछला जन्म, अधूरी पूजा, वही आत्मा। काव्या भागकर मंदिर पहुंची, गांव के बाहर वाले पुराने शिव मंदिर में। वो वही पली बड़ी, लेकिन इस मंदिर के बारे में बस डरावनी कहानियां सुनी थी कि यहां मृणालिनी की आत्मा को बांधा गया था। मंदिर में अंदर घुसते ही हवा एकदम थम गई। काव्या ने जैसे ही सिंदूर की डिब्बी शिवलिंग के पास रखी, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। एक औरत की चीख और काव्या के सामने धुएं से बनती हुई मृणालिनी की छवि सामने आ गई।
तेरा शरीर अब पूजा का पात्र बनेगा, तुझसे ही मैं मुक्त होंगी। काव्या पीछे हटना चाही, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक चुके थे। अचानक उसके माथे की मांग में रखा सिंदूर जलने लगा, जैसे अंगारे हों, और फिर मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया। क्या काव्या मृणालिनी का पुनर्जन्म है? क्या उसकी आत्मा किसी अधूरी साधना का हिस्सा थी? क्या अगली सुबह वो खुद भी मृणालिनी बन जाएगी? मंदिर की छाया में काव्या बेजान सी खड़ी थी। उसके माथे का सिंदूर अब लाल नहीं काला हो चुका था। धुएं में खड़ी मृणालिनी की छवि अब और साफ हो चुकी थी। उसके होठों से एक अजीब सी फुफुसाहट निकल रही थी। वापसी की पूजा पूरी होने को है। काव्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अचानक वो सपना याद आया जो उसने कई रातों से देखा था। एक लाल साड़ी वाली औरत, मांग में चमकता सिंदूर और शिवलिंग के सामने अधूरी पूजा। वो सपना नहीं था, वो उसकी ही पिछली जिंदगी थी। 25 साल पहले की बात। गांव में मृणालिनी नाम की एक स्त्री रहती थी जिसे काला जादू आता था। कहते हैं उसने एक गुप्त ग्रंथ की मदद से सिंदूर साधना शुरू की थी। एक ऐसी साधना जिसमें सिंदूर के जरिए किसी भी औरत की आत्मा में प्रवेश किया जा सकता था, पर साधना अधूरी रह गई। लोगों ने उसे पागल समझकर उसके मंदिर समेत जिंदा जला दिया। उसकी चीख आज भी उस मंदिर की दीवारों में कैद है। काव्या अब सब समझ गई थी। मैं ही मृणालिनी हूं, या शायद वही मेरी देह में लौट आई है। अचानक मंदिर के कोने से किसी ने आवाज दी, काव्या। वो विवेक था। वह जान चुका था कि कुछ तो बुरी शक्ति काव्या को घेर रही है, पर जैसे ही वह काव्या के पास आया, काव्या की आंखें काली पड़ गईं और वह बोलने लगी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। सिंदूर का यह आखिरी अर्घ्य अब तुझसे मिलेगा। यह उसकी नहीं बल्कि मृणालिनी की आवाज थी। विवेक पीछे हटा, लेकिन फर्श पर बिखरा सिंदूर जैसे उसके कदमों को जकड़ रहा था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीवार पर फिर वही शब्द उभरे, जिससे प्रेम हो उसी का रक्त सिंदूर बने। काव्या की आत्मा अब उस काले जादू के जाल में उलझ चुकी थी। विवेक कांपते हाथों से काव्या की ओर बढ़ा, पर काव्या अब काव्या नहीं थी। वो मृणालिनी बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक गहरा शून्य था और माथे पर सिंदूर की लकीर अब पूरे चेहरे तक फैल चुकी थी। विवेक, उसने धीमी आवाज में कहा, तू नहीं समझेगा। यह प्रेम नहीं, पुनर्जन्म का अधिकार है। जिस देह में मेरा सिंदूर लगा, अब उसका जीवन मुझसे बंधा है। विवेक ने कांपते हुए सवाल किया, तू काव्या को छोड़ दे, जो चाहिए मुझे ले ले। मृणालिनी मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सैकड़ों साल की प्यास थी। तो दे रख, उसी से मैं अपने सिंदूर की आखिरी रेखा खींचूंगी। मंदिर की हवा भारी हो गई थी। फर्श पर बिखरा सिंदूर अब धुएं में बदल रहा था। दीवारें थर्रा रही थीं। तभी काव्या की आत्मा कहीं भीतर से चीखी, विवेक भाग जा, मुझे इससे बचा मत। रोकना है तो इसे खत्म कर। विवेक ने जेब से वह पुराना कागज निकाला जो पंडित से मिला था। जिस देह पर सिंदूर से काला जादू हो, उसे पवित्र अग्नि से शुद्ध करने पर ही आत्मा मुक्त होगी। विवेक ने मंदिर के प्राचीन दीप को जलाया और काव्या की ओर बढ़ाया, पर यह आसान नहीं था। जैसे ही अग्नि पास आई, मृणालिनी चीखने लगी। काव्या की देह जोरों से कांपने लगी। उसकी मांग का सिंदूर जलने लगा। आग मत लाओ, यह देह अब मेरी है। विवेक ने आंखें बंद की और कहा, मैं काव्या से प्रेम करता हूं, लेकिन तेरे जैसे अधूरे प्रेम के लिए नहीं। मैं उसे आजाद करता हूं। और उसने अग्नि का दिया काव्या के पास रख दिया। एक जोर की चीख, एक लाल चमक और फिर सन्नाटा। सारा मंदिर थरथराया। फर्श पर सिंदूर जलने लगा और काव्या बेहोश हो गई। कुछ देर बाद काव्या की आंखें खुली। विवेक, उसकी आवाज में अब वो पुरानी मासूमियत थी। माथे पर सिंदूर की एक हल्की पर पवित्र लकीर थी। अब काले जादू से मुक्त। विवेक ने उसे गले लगाया, लेकिन मंदिर की दीवार पर आज भी एक जली हुई छाया थी और उस पर उभरे थे वही शब्द, प्रेम अधूरा रहा, सिंदूर अधूरा नहीं रहेगा। 1 महीना बीत गया। विवेक और काव्या शहर लौट आए थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जो चीजें असली डर देती हैं वह हमेशा दिखती नहीं, बस महसूस होती हैं। रात के 3 बजे काव्या की नींद खुली। गले में पसीना, माथा ठंडा और आंखों में डर। विवेक, वो मंदिर, वो छाया, क्या सच में सब खत्म हो गया?
विवेक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ काव्या, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म। लेकिन तभी बेड के किनारे रखा एक पुराना ट्रंक खुद ब खुद खट की आवाज के साथ खुल गया। काव्या की नजर अंदर गई। वही बक्सा, वही सिंदूर फिर से वहां था जहां से सब शुरू हुआ था। विवेक ने जैसे ही बक्सा उठाया उसके हाथ जलने लगे। काव्या चीखी, विवेक, उसे हाथ मत लगाना, ये वही सिंदूर है। पर देर हो चुकी थी। बक्सा खुला और अंदर से एक पुड़िया गिरी जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्राणवु। अगले ही दिन विवेक गायब हो गया। काव्या थाने गई, मंदिर लौटी, पंडितों से मिली, पर कहीं कोई सुराग नहीं। और फिर एक शाम जब वो आईने के सामने बैठी थी माथे पर सिंदूर लगाने के लिए, तो सिंदूर की डिब्बी खुद ब खुद उसके हाथ में आ गई। वही डिब्बी, वही काले जादू वाला सिंदूर। आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी और की छवि थी, मृणालिनी की। और उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, प्रेम अधूरा रहा, सिंदूर अधूरा नहीं रहेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर उस स्त्री के माथे पर जिसके प्रेम में अधूरापन होता है, उसका सिंदूर अब भी रास्ता ढूंढता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मृणालिनी की तरह फिर जन्म लेती है, क्योंकि प्रेम अधूरा रह सकता है, पर एक औरत का सिंदूर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। गांव की सड़कों पर चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन अंधेरे ने जैसे सब कुछ अपने घेरे में ले लिया था। अभय ने अपने परिवार के पास वापस लौटने का फैसला किया था, क्योंकि उसने सुना था कि गांव में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि रात के वक्त कुछ अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी की चीख, कभी कुत्तों का डर से भागना, और कभी एक ठंडी हवा जो अचानक घनी रात में बहने लगती। अभय जब गांव पहुंचा तो वहां की खामोशी ने उसे एक अजीब सा एहसास दिलाया। उसके पुराने दोस्त जो कभी हंसते खेलते थे अब डर से खामोश थे। वो एक बुजुर्ग से मिला जो हमेशा गांव के चौक पर बैठा रहता था। अरे काका, क्या हो रहा है यहाँ? अभय ने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ नहीं होता, बस रात को कुछ होता है, लोग घरों में बंद रहते हैं। अभय ने सोचा, क्या यह सब अफवाहें हैं? क्या सच में कुछ अजीब हो रहा है? लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। उसने रात को गांव में चलने का मन बनाया। अभय जैसे ही गांव की सड़कों पर चला, उसे महसूस हुआ कि जैसे पूरा गांव सन्नाटा में डूबा हुआ हो। अचानक उसे कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। पहले तो वह समझा शायद यह हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर उसे साफ सुनाई दिया, यह कदमों की आवाज थी। कदम बढ़ते जा रहे थे और आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। अभय ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह वापस चलने लगा, लेकिन फिर सामने एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अभय ने देखा, एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा जैसे जलकर काला हो चुका था और उसकी आंखें पूरी काली थीं, मानो वह किसी और दुनिया से आई हो। अभय ने डरते हुए उसे देखा और जैसे ही उसने उस महिला को पकड़ा, वह अचानक गायब हो गई। अभय एक पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या यह सच था? क्या उसने जो देखा वह सच था, या बस उसका डर था जो उसे दिख रहा था? अभय को उस रात की शांति अब खतरनाक लगने लगी। उसकी आंखों के सामने वह महिला का चेहरा बार बार घूम रहा था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी जो उसे अब अपनी जिंदगी में एक खौफनाक हकीकत से रूबरू कराएगी। अभय की रात की नींद पूरी तरह उड़ी हुई थी। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ करने गया। वह जानना चाहता था कि क्या वह जो कुछ भी देख रहा है वह सिर्फ उसकी कल्पना थी या कुछ और भी था। उसने एक और बुजुर्ग महिला से पूछा जो गांव की सबसे पुरानी सदस्य थी। वो हमेशा अपने घर के आंगन में बैठी रहती थी और बहुत कम बोलती थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ रात को? अभय ने धीरे से पूछा। महिला ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। तुमने वह महिला देखी? उसने अभय से पूछा। अभय ने सिर हिलाया। महिला की आंखों में जैसे डर था, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने धीरे से कहा, वह एक आत्मा है। उसकी आत्मा को श्राप दिया गया था और अब वह बदला लेने के लिए गांव में लौट आई है। अभय चौंक गया। कैसा श्राप? उसने पूछा। महिला ने आगे बताया, बहुत साल पहले इस गांव में एक महिला थी जिसका नाम सावित्री था। वह बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही शक्तिशाली भी।
वो काले जादू का इस्तेमाल करती थी। गांव में कई लोगों की जान उसने अपने तंत्र मंत्र से ले ली थी, लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और जलाकर मार डाला। लोग कहते हैं कि जब उसने अपनी जान गंवाई तो उसकी आत्मा इस गांव में बस गई। महिला की बातों ने अभय को चौंका दिया। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी असलियत थी। वो देर तक सोचता रहा, क्या यही वह महिला थी जिसे मैंने रात में देखा? और फिर उसके दिमाग में एक सवाल उठा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? उसने ठान लिया कि वह इसका समाधान खोजेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह खोज उसे और भी खतरनाक और रहस्यमय रास्तों पर ले जाएगी। अभय ने उस रात फिर से मंदिर जाने का फैसला किया, जहां से वह सब कुछ शुरू हुआ था। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को हल करना चाहता है तो उसे सबसे पहले वहां का सच जानना होगा। अभय ने उस रात मंदिर जाने का मन बना लिया था। गांव के लोग कहते थे कि यह मंदिर शापित था और वहां कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन अभय का विश्वास था कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे इसी जगह से शुरुआत करनी होगी। वह अंधेरे में अकेला ही मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचने लगा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खड़कते हुए खुला। अभय ने भीतर कदम रखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहां की हवा में गम, डर और पुराने समय की दुर्गंध थी। अचानक एक ठंडी हवा ने अभय के चेहरे को छुआ और वह ठिठक कर रुक गया। तभी उसके सामने अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अभय ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह एक पल के लिए डर के मारे कांपने लगा। फिर उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने देखा मंदिर के अंधेरे कोने में एक आकृति खड़ी थी, वही महिला जिसकी वह रातों से कल्पना कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी मूछें और बाल हवाओं में लहराते हुए जैसे उस आकृति को जीवित कर रहे थे। तुम जानते हो क्या? महिला ने फिर पूछा और उसकी आवाज अभय के दिल तक गूंजने लगी। यह श्राप तुमसे जुड़ा हुआ है। अभय ने डरे डरे पूछा, क्या तुम सावित्री हो? महिला हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक गहरा दुख था। हाँ, मैं वही सावित्री हूं जिसे तुम जानते हो, लेकिन मैं अब सिर्फ एक आत्मा नहीं हूं, मैं शापित हूं और तुम भी मुझे समझने में असफल हो। अभय ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ दूं? सावित्री ने सिर झुकाया और फिर धीरे से बोला, मैंने जो किया उसके लिए मुझे श्राप मिला, लेकिन अब इस श्राप का असर सिर्फ मुझ पर नहीं है, इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। अभय को समझ में आ गया कि यह कुछ बहुत बड़ा था और उसने अब तक जितना सोचा था यह उससे कहीं अधिक खतरनाक था। वो पूरी तरह से इस श्राप के जाल में फंस चुका था और वह नहीं जानता था कि इससे बाहर कैसे निकलेगा। तभी सावित्री की आकृति गायब हो गई और मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई। अभय डरते हुए बाहर भागा, लेकिन अब उसे यह भी महसूस हुआ कि वह अपनी जान से खेल रहा था। गांव लौटते हुए अभय के मन में कई सवाल थे। क्या वह सावित्री के श्राप को तोड़ पाएगा? और क्या यह श्राप सिर्फ उसकी और सावित्री की ही कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी? अभय का मन भारी था। वह अब जानता था कि सावित्री की आत्मा को शापित करने की वजह से ही यह सब कुछ हुआ था, लेकिन यह एक ही सवाल उसका पीछा कर रहा था, क्या उसे इस श्राप से बचने का कोई रास्ता है? अभय ने तय किया कि वह और गहरी खोज करेगा। अगले दिन उसने गांव के एक पुराने पुस्तकालय में जाने का मन बनाया। वहां एक पुरानी किताबें रखी हुई थीं जो शायद किसी ने बहुत सालों से नहीं देखी थी। उसने किताबों में से एक काले रंग की भारी किताब निकाली। किताब की मिटी हुई आवाज ने जैसे उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वो किताब बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ पृष्ठ घिसे हुए थे, मानो समय ने उन्हें निगल लिया हो। जब उसने किताब खोली तो पहले पन्ने पर एक खौफनाक चित्र था। एक महिला का चेहरा जो काले जादू से घिरी हुई थी और चारों ओर जलते हुए लोग थे। नीचे एक मंत्र लिखा हुआ था। अभय ने उसे पढ़ा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने किताब को पूरी तरह से पलटा और आखिरी पन्ने पर उसे एक विवरण मिला। सावित्री का शाप
सिर्फ तब टूटेगा जब उसके काले जादू का सामना किया जाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसकी असलियत को जानना होगा और उसे उस जगह पर रोकना होगा जहां उसने अपनी जान गंवाई थी। अभय ने किताब को बंद किया और एक गहरी सांस ली। यह सच्चाई एक डरावनी यात्रा की शुरुआत थी। वह समझ चुका था कि सावित्री की आत्मा को शांति देने के लिए उसे कुछ बहुत खतरनाक करना होगा। अभय ने तय किया कि वह सावित्री की मौत के स्थान पर जाएगा। वह जानता था कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसे अब कोई विकल्प नहीं था। उसके मन में यही सवाल था, क्या वह सावित्री को शांति दे पाएगा या उसकी आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी? जैसे ही अभय उस स्थान की ओर बढ़ा, उसे समझ में आ रहा था कि अब कोई रास्ता वापस नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भी थी। अभय ने गांव से बाहर उस स्थान की ओर कदम बढ़ाए जहां सावित्री की जान गई थी। यह स्थान गांव से काफी दूर था। एक पुराना खंडहर और आसपास का इलाका घना जंगल था। अभय के मन में डर था, लेकिन उसकी आत्मा में अजीब साहस था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे इस श्राप से मुक्ति पानी है तो मुझे सावित्री के अतीत को जानना ही होगा। जैसे ही अभय खंडहर के पास पहुंचा, उसे फिर से वही अजीब सी खामोशी और ठंडी हवा महसूस होने लगी। उसकी त्वचा पर सेंध दौड़ गई। वह जानता था कि यहां कुछ बहुत गहरा और खतरनाक छिपा हुआ था। खंडहर में अंदर जाने पर वह देखता है कि दीवारों पर पुराने तंत्र मंत्र लिखे हुए थे और दीवारें जैसे उसके अपने डर को महसूस कर रही थीं। अभय धीरे धीरे भीतर गया और जैसे ही उसने एक कमरे में कदम रखा, सामने वही आकृति फिर से दिखी, सावित्री। उसकी आंखें काली थीं, उसका चेहरा जलता हुआ था और चारों ओर अजीब सी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। सावित्री ने अभय से कहा, तुमने आकर अपनी जान को खतरे में डाला है। क्या तुम नहीं समझते कि श्राप तोड़ने का मतलब सिर्फ तुम्हारा अंत होगा? अभय ने डरा हुआ होते हुए भी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारे श्राप को तोड़ना ही होगा। सावित्री की हंसी गूंज उठी। तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे शांति दे पाओगे? अभय ने उस पुरानी किताब के मंत्र को याद किया और उसे जोर से पढ़ा। जैसे ही वह मंत्र बोलता है, मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं और एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैलने लगती है। सावित्री की आंखें और भी काली हो जाती हैं और वह अभय के सामने आकर कहती है, तुमने जो किया अब उसे देखो। लेकिन अभय ने डर को पीछे छोड़ते हुए पूरी ताकत से मंत्र बोला और अचानक सावित्री की आकृति हिलने लगी। वह तेजी से घबराई और उसी समय एक भयंकर आवाज गूंज उठी। चारों ओर से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा और सावित्री की आत्मा घबरा कर रोने लगी। तुमने जो किया वो गलत था, सावित्री चिल्लाई। अब मैं शांति पाऊंगी। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ सावित्री की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। अभय ने सिर झुकाकर राहत की सांस ली और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। सावित्री की आत्मा को शांति मिली और श्राप का असर अब समाप्त हो चुका था। अभय ने गांव लौटकर सबको बताया कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन वह जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा और अनुभव किया वह कभी नहीं भूल सकता था। गांव में फिर से सुख और शांति लौटी, लेकिन अभय के दिल में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या ऐसे ही अन्य शापित आत्माएं हमारे बीच होती हैं जिनका सामना हमें कभी ना कभी करना पड़ता है? दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।